हेलो बच्चे, आज लेके आए हैं हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। मैंने जैसा कि बताया था कि जेई मेंस एडवांस के लिए मेरा ऑफलाइन में भी अलग बैच चलता है, बोर्ड लेवल के लिए अलग बैच चलता है। लेकिन यूट्यूब पे मैं कम से कम तो बोर्ड लेवल तो पढ़ा ही दूंगा, लेकिन अगर प्यार दिखाए, अच्छा शेयर किए तो मैं आईआईटी का भी क्वेश्चन बैंक डिटेल से उसका थ्योरी अलग से अपलोड करूंगा। लेकिन जो भी हो, जिसको जेई भी करना हो तो पहले बेसिक तो क्लियर होना ही चाहिए। तो तब तक आप बेसिक क्लियर करो बोर्ड लेवल वीडियो देख के। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 है। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे, ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री, 180, 270, 360। हम बात किए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो अगर ये डिग्री हटाए रेडियन में लिखे तो 360 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 2 पाई हो गया। तो 360 डिग्री को 2 पाई भी लिखा जा सकता है। 90 डिग्री को डिग्री हटाएंगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 2। 180 डिग्री हटाएंगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 आपका कैंसर, पाई। 270 डिग्री हटाना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पाई बाई 2। अब जैसे मैं आज की क्लास में सबसे पहले आपको ये पढ़ाऊंगा कि अगर कहीं पे मान लो लिखा हुआ है 19 पाई बाई 4 तो इसको ब्रेक कैसे करें, बहुत काम आएगा, है ना। क्या काम आएगा 10-15 मिनट में पता चल ही जाएगा। तो ब्रेक कैसे करते हैं, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड किए इसको कितना टाइम्स, 4 चक 16, 4 चक 16, 4 चक 16, अभी भी 3 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है अभी भी, 4 चक 16, 3 19 बाई 4। आप एलसीएम लो, भिन्न का जोड़ बनाओ, यही आएगा। एलसीएम लो, 4 16 पाई प्लस 3 पाई 19 पाई बाई 4। और कैसे ब्रेक कर सकते हैं, अगर 4 को 5 टाइम पढ़ ले तो 4 पचे 20, अगर इसको 5 टाइम पढ़ ले तो 4 पचे 20, 4 पचे 20, 20 से कम है 19, कितना कम है, 1 पाई कम है, 1 पाई कम है। बाई में 4 था तो बाई में 4, 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, 1 तो छिपा हुआ है। तो ये दोनों सही है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में कोशिश करना कि जब ब्रेक करे तो जो नजदीक वाला है वो ज्यादा बेहतर होता है। तो इसमें नजदीक जो है हमारा, नजदीक हमारा ये है, क्योंकि ये 3 है और ये 1 है, तो नजदीक तो 1 हुआ ना, तो ये ज्यादा सही रहेगा। क्या यूज आएगा वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मान लो 17 पाई बाई 4 है, एक काम करते हैं, 21 पाई बाई 4 ये है। 4 का टेबल पढ़िए, अगर 5 बार पढ़ते हैं तो 4 पचे 20, 4 पचे 20, एक ज्यादा है, बाई 4। अगर इसको 5 बार ना पढ़ के 6 बार पढ़ लिया जाता, 4 का टेबल 6 बार पढ़ लिया जाता तो 4 छक 24, लेकिन ये 21 है। ये 4 का टेबल 6 बार पढ़ लिए तो 4 छक 24 और ये 21 है, तो 3 कम है। इसका भी आप एलसीएम लो, यही आएगा, इसका भी एलसीएम लेके बनाओ, यही आएगा। ज्यादा बेहतर कौन होगा, जो नजदीक में, ये 3 है ये 1 है, तो 1 वाला ज्यादा बेहतर है, 3 तो ज्यादा दूर हो गया, 1 ज्यादा पास है।
तो जो नजदीक वाला होता है ना, 4 पचे 20, तो 20 से 21 कितना दूर है 1, लेकिन 4 छक 24, 24 से 21 3 कम है, तो ज्यादा दूर हो गया। तो ये जो नजदीक है वो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि है ना प्रिफर करें। मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 3π/4, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ेंगे 4 का 4 1 पाई, लेकिन 4 का टेबल एक बार पढ़े तो अभी भी एक कम है, 1 पाई कम है, पाई माइनस π/4, एलसीएम लो आ जाएगा। 5π/6, 6 का टेबल पढ़े 6 का 6, अभी भी एक कम है, π/6। मान लीजिए 7π/6 है, 6 का टेबल पढ़े एक बार, 6 का 6 एक ज्यादा है, i + π/6। 2 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा दूर हो जाएगा, 6 दूना 12, तब 12 माइनस 5π/6, 6 दूना 12, 12 में से 5 घटाएंगे तब 7 आएगा, तो ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा दूर हो गया। तो जब तोड़ने के लिए सीख ही लिए, सर ये तोड़ने के लिए जो सीखे है काम कहाँ है सर, तो आइए सीखते हैं काम कहाँ है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमें कोई बनाने के लिए दे दिया 10 21π/4 या sin 21π/4, ये हमको कोई बनाने के लिए दे दिया, तो क्या करेंगे, साइन 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 पचे 20, एक ज्यादा है, 6 बार पढ़ता तो दूर हो जाता, 4 छक 24, 3 कम होता, तो 3 जो है ज्यादा दूर है ना। 5 पाई कहाँ आएगा, ध्यान दीजिएगा हमेशा जब भी 5 नंबर ऑड नंबर है, ये जो 5 नंबर है ऑड नंबर है, अगर 1 पाई रहे, 3 पाई रहे, 5 पाई रहे, 7 पाई रहे, डॉट 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 डॉट, ये सभी ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर वाला जितना भी पाई रहे वो हमेशा 180 डिग्री पे होता है ना। देखने वाली बात है, देखने वाली बात है, क्योंकि अगर आप 3 पाई मान लो ये हमारा है, इसको अगर डिग्री में बदलना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री में आ जाएगा। या आप रट भी सकते हो कि पाई की जगह 180 रख देंगे, भले कॉन्सेप्ट सही नहीं है लेकिन हमेशा सही हो जाएगा, है ना। तो आप रट भी सकते हो, ये मेथड था रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई पाई कैंसिल, 540 डिग्री। आप चाहो तो डायरेक्ट रख लो, है ना, पाई की जगह पर 180 डिग्री, भले मेथड सही नहीं है लेकिन कम से कम फास्ट तो होगा ना। तो आपका 540 डिग्री आ गया, 540 डिग्री आ गया। तो 540 डिग्री कहाँ होगा, काउंट कर लो कहाँ होगा। 90 इंटू कितना है बताओ तो, 90 इंटू 6 है, 90 6 बार कहाँ आएगा देख लो तो, 90 1 2 3 4 5 6 यहीं आएगा। या आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई 9 पाई 10 पाई, मतलब जितना भी ऑड पाई है इधर आता है, जितना भी इवन पाई है इधर आता है। 2 पाई 0 पाई 2 पाई 4 पाई 8 पाई, जितना भी आएगा सब इधर आएगा। तो ये जो है हमारा 5 पाई ऑड पाई है, तो यहां पे आएगा। तो बताओ 5 पाई 180 के पास आ गया, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब 180 से आगे थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव है, लेकिन ये साइन है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव है। अगर ये सब बात नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पार्ट 1 देखना होगा जाकर। तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन π/4, है ना, माइनस साइन π/4 माइनस 1/√2, ये हमारा आंसर हो गया। पाई की जगह पे 180 रख लिए, 180/4 45, साइन 45 1/√2 होता है। अच्छा बेटा, अगर ये क्वेश्चन होता साइन माइनस 21 π/4 रहता तब क्या होता, माइनस को बाहर निकाल लेते, माइनस को बाहर निकाल लेते, साइन 21 π/4, और उसके बाद अभी बनाए हैं
21 पाई बाई 4 को ब्रेक कर लेते 5 पाई प्लस पाई बाई 4, फिर आपका हो जाता माइनस साइन पाई बाई 4। तो तू बोलेगा सर दो दो बार माइनस कैसे हो गया? एक माइनस तो क्वेश्चन में है और एक माइनस ऐसे आया, 5 पाई यहाँ है, अब प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो एक निगेटिव क्वाड्रेंट की वजह से आया कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan कॉट पॉजिटिव होता है, साइन निगेटिव, और एक निगेटिव पहले से दिया हुआ था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 45 हमारा 1/√2 हो गया। ये बात है। अच्छा, अगर कॉस में माइनस रहता तो कॉस जो है, किसका कॉल है सर? बोल दीजिए, वो पढ़ा रहे हैं अभी, आके लेना है तो चार्जर आके ले जाए, हम अभी पढ़ा रहे हैं, बोल दीजिए। चार्जर उनका रखा हुआ है वहां पे सोफा पे। तो कॉस जो है माइनस को खा जाता है। अगर ये नहीं पता तो आप पार्ट 1 में जाके देख सकते हो, कॉस माइनस को खा जाता है। तो कॉस 21 पाई बाई 4, फिर कॉस 5 पाई प्लस पाई बाई 4, ये हमारा हो गया। 5 पाई यहाँ है, 5 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan कॉट पॉजिटिव है लेकिन कॉस निगेटिव होगा। याद रखना है, कॉस अपने अंदर वाला माइनस को खाता है, ना कि बाहर वाला माइनस को खा जाएगा। ये नहीं कि बोलना सर माइनस क्यों लिख दिया, कॉस तो खा जाता है ना, बाहर वाला माइनस को नहीं खाता है। तो माइनस 1/√2 ये हमारा आंसर हो गया, है ना। चलिए, ये समझ में आ गया। मान लीजिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका tan माइनस 19 पाई बाई 4, ये है आपका, ठीक है। माइनस को बाहर निकाल लिए, 19 पाई बाई 6 कर देते हैं, माइनस को बाहर निकाल लिए। कौन कौन माइनस को खा जाता है? tan नहीं खाएगा, कॉस और सेक माइनस को खा जाता है, इसमें माइनस बाहर निकल जाएगा। 6 × 18 प्लस पाई बाई 6, तो 6 × 18 प्लस पाई बाई 6 तोड़ने के लिए भी सिखाया है। 10 मिनट तो वीडियो का स्टार्टिंग में ही तोड़ने के लिए सिखाया, थोड़ा कैसे जाता है। अब बताओ 3 पाई कहाँ आएगा? जितना भी ऑड पाई है सब यहाँ आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट प्लस थीटा है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan कॉट पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव अगर लिखेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव तो निगेटिव ही हो जाएगा, है ना। और ऐसे भी पॉजिटिव लिखा नहीं जाता है, माइनस तो पहले से ही था। -10 पाई बाई 6 -10 30 -1/√3, ये हमारा आंसर हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन है आपका साइन 3 पाई या 9 पाई बाई 3 पाई बाई 4 है, 3 पाई बाई 4 है। 4 का पहाड़ा पड़े एक बार में, 4 का 4, एक कम है, 1 पाई 4 का पहाड़ा एक बार पड़े, 4 का 4, 4 से एक कम था 3। चलिए, तो पाई यहाँ है, साइन पाई बाई 4, अब प्लस के माइनस, पाई यहाँ, माइनस मतलब पीछे, सब फर्स्ट लेक्चर में बहुत बताया है, माइनस मतलब पीछे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, साइन पाई बाई 4 1/√2 आंसर हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन है कॉस 9 पाई बाई 4, तो 4 से डिवाइड किए, तो जैसे ही 4 से डिवाइड किए, 4 दूना 8, तो 4 दूना 8 हुआ, एक ज्यादा होगा। अब सोचो 2 पाई कहाँ है? 2 पाई यहाँ, जितना भी इवन पाई है, 0 पाई 2 पाई 4 पाई 8 पाई सब यहाँ है।
तो आपका cos π/4। अब प्लस की माइनस, 2 पाई यहाँ है, प्लस मतलब आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव होगा, है ना। तो cos 45 1/√2। सही से दिख रहा है सर? देखिए तो आगे की और इंक डालना पड़ेगा, देखिए तो आगे दिख रहा है सही से। हाँ, क्या बात है, क्या बात है ना, बेहतर, गुड। तो चलिए आगे देखते हैं, कपड़ा कहाँ है जी। मान लीजिए क्वेश्चन ये है cos 7 π/4। अब इसको बनाना है, 4 का टेबल पढ़े, 4 दूना 8। एक बार क्यों नहीं पढ़े सर? अगर एक ही बार पढ़ते 4 का 4 तो 3 ज्यादा हो जाता, 4 का 4 3 ज्यादा हो जाता, 4 3 7। लेकिन अगर 2 बार पढ़ते हैं 4 दूना 8 तो एक ही कम है, तो नजदीक है ना। अगर 2 बार पढ़ते तो 4 दूना 8, एक ही कम है ना 7। अगर एक बार पढ़ते हैं तो 4 का 4 3 ज्यादा है, तो एक बार पढ़ने से अच्छा 2 बार पढ़ लो। 4 दूना 8 माइनस π/4 हो गया 7 π/4। 2 पाई कहाँ है? यहाँ पे cos π/4। अब पॉजिटिव की निगेटिव देखते हैं, 2 पाई माइनस है तो पीछे, माइनस का मतलब होता है पीछे, cos सेक पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये हमारा 1/√2 आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात और, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो जैसे लेक्चर 1 में बताए हैं कि सर जो आप सिखाए थे डिग्री वाला 90 से डिवाइड करते थे वैसे बनाइए तो बन जाएगा सारा क्वेश्चन। जितना भी मैथ आज बताए हैं अगर आप चाहो तो बिना ब्रेक क्यों भी बना सकते हो, डिग्री में बदल के। मान लो पाई की जगह 180 रख देंगे तो आपका 4 45 cos 45 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 315। अब 315 तो cos इसको 90 से डिवाइड कर लेंगे, 90 इंटू कितना, 90 इंटू अगर करते हैं 90 इंटू 3 पढ़ते हैं या 90 इंटू 4 तो माइनस करना पड़ेगा। 90 इंटू 4 360 आया, 360 माइनस 45, तो 90 4 बार कहाँ आएगा? 90 4 बार 1 2 3 4 यही आएगा, तो यहाँ पे तो cos में ही रहेगा 45। 90 4 बार यहाँ आया है, माइनस मतलब पीछे, फोर्थ क्वाड्रेंट, cos एक पॉजिटिव, cos 45 1/√2। अरे बेसिकली वही काम कर रहे हैं, है ना। तो cos 7/4 जो हमारा है, cos अगर इसको 4 से 2 बार टेबल पढ़े तो 4 दूना 8, एक कम π/4, तो cos π/4। 2 पाई यहाँ है, माइनस मतलब पीछे, पॉजिटिव है। पाई की जगह 180 रख लिए तो 180/4 45 1/√2, है ना। इसमें पाई का वैल्यू पहले ही रख रहे हैं, इसमें पाई का वैल्यू लास्ट में आके रख रहे हैं, बात तो एक ही है। तो पहले आप बोर्ड लेवल का मैथ कंप्लीट किया करो, है ना, अच्छा रहेगा तो फिर जेई का करेंगे। तो जैसे एनसीईआरटी का एक मैथ है, cos माइनस 1710 डिग्री, cos माइनस 1710 डिग्री। तो आज ही बताए हैं कि cos क्या करता है, माइनस को खा जाता है, cos हमारा माइनस को खा जाता है। 30 मिनट होगा तो बोलिएगा सर 12th का वीडियो भी डालना है, 30 मिनट होगा तो बोलिएगा। दिख रहा है वहां से क्या? 30 मिनट का वीडियो डेली अपलोड करेंगे 11 12 का। cos माइनस को खा जाता है, cos माइनस को खा गया। अब ये 90 इंटू कितना है सोचो, तो एक काम करते हैं 90 से डिवाइड कर लेते हैं। नब्बे 19 बार है,
तो 90 19 बार है प्लस 0, 90 19 बार कहाँ आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चक 16, 3 रिमाइंडर बच गया, 4 चक 16 रिमाइंडर 3 है, तो रिमाइंडर 3 है तो 1 2 3। ये सब बातें हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। तो ये हमारा कॉस बदल जाएगा साइन में, साइन 0। अब 90 19 बार यहाँ आया था, प्लस प्लस मतलब आगे, इसमें कॉस से पॉजिटिव है, लेकिन ये साइन, ये कॉस था, है ना, आंसर नहीं देखना है, क्वेश्चन देखना है, तो पॉजिटिव होगा, साइन 0 0 होता है, बन गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है साइन 31 पाई बाई 3 का टेबल पढ़िए, 3 है 30, एक ज्यादा 10 पाई, 10 पाई हम बताए थे, जितना भी इवन पाई है सब यहां आएगा, तो साइन पाई बाई 3, 10 पाई यहां आएगा, प्लस मतलब आगे ऑल पॉजिटिव, साइन 60 √3/2, ये हमारा आंसर हुआ। तो जितना तक अभी पढ़ा है उसमें 3.2 होमवर्क मिला है ना, 3.2 होमवर्क। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारा ये क्वेश्चन है 3 sin π/6 sec π/3 माइनस 4 sin 5 π/6 इंटू cot π/4, इसको बनाना है। एक 180/6 30 साइन 30 1/2, 180/3 60 सेक 60 कितना होगा, कॉस 60 होता है 1/2, सेक 60 हो जाएगा 2 माइनस 4 साइन 6 का टेबल पढ़े तो 6 का 6, एक कम π/6 45 कॉट 45 1 3 माइनस 4 इंटू साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा क्योंकि पाई यहां है, माइनस मतलब पीछे, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इंटू कॉट 45 1 था, 3 माइनस 4 इंटू साइन 30 1/2, 3 माइनस 2 1, इसका आंसर 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब बात यह है कि जरूरी नहीं तो कि सब मैथ बन ही जाए। जैसे आपको मैं दे दूं साइन 120 डिग्री क्या होगा, तो आप आराम से क्या करिएगा, साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30, फिर 90 बोलिएगा कि यहाँ पे है, और लेक्चर 1 में बताए थे कि इस पे चेंज हो जाता है, कॉस 30 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से आगे, तो साइन पॉजिटिव होता है, आंसर नहीं लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, तो ये पॉजिटिव होगा cos 30 √3/2। लेकिन जरूरी तो नहीं सब मैथ बन जाए। जैसे अगर मैं आपको दे दूं साइन 105 डिग्री क्या होगा, तब आप नहीं बता पाओगे, क्या बोलोगे 90 प्लस 15, तो ये हो जाएगा हमारा cos 15, लेकिन cos 15 का तो वैल्यू याद ही नहीं है। तो ये जो तोड़ने वाला है कि 90 पर टूट जाएगा, 180 पे, 270 पे, 360, या 90 इंटू 11 प्लस समथिंग, 90 इंटू 14 प्लस समथिंग, उससे सब मैथ नहीं बन पा रहा है। जैसे कौन मैथ नहीं बन पाया, 105 वाला नहीं बन पाया। तो कौन कौन मैथ में सर ये जो मेथड लेक्चर 1 लेक्चर 2 में देखे हैं, कौन सा क्वेश्चन में ना लगाएं सर? फिलहाल तो आप ये 3 मैथ में ना लगाएं। कौन कौन? 15 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री, ये तीनों में ना लगाया करें। और दूसरी बात,
जब मैं आपको पूछ दूं साइन 60 प्लस 30 क्या होगा, तो आप साइन 60 प्लस 30 90, साइन 91 ये बोला करें। तो तुम बोलेगा कि सर यही तो बोलेंगे, क्या बकवास किए। हाँ, गलती से ऐसा ना हो कि कभी कभी आप ऐसा ना कर दे कि साइन इंटू 60 साइन 60, साइन इंटू 30 साइन 30, ये ना कर दे, क्योंकि साइन इंटू में नहीं है जो आप दोनों को इंटू में कर दिए। ये साइन ये पूरा के लिए है, ये इंटू में नहीं है। साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा। ये साइन थीटा पूरा एक टर्म है, अलग अलग समझने की कोशिश ना करें। अगर ऐसे करोगे तो देखो गलत आंसर आ जाएगा। 60 प्लस 30 90, साइन 90 तो 1 आया ना। इसको बनाओ साइन 60 √3/2। एक मिनट यार, इंक जो है ना डालने दे। साइन 60 तो √3/2 आया, साइन 30 1/2, एलसीएम लेंगे तो √3 + 1/2। देखो दोनों अलग अलग आया। साइन 60 प्लस साइन 30 √3 + 1/2 आया, लेकिन साइन 91 आया। तो वही बोल रहे हैं कि साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो क्या होगा सर, अगर हम लिखना चाहे तब क्या होगा? तो उसके लिए 4 फॉर्मूले दे रहे हैं। पहला, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तीसरा, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। चौथा, कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। tan ए प्लस बी tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। tan ए माइनस बी tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। बाकी का अब कोई पूछ दे कॉसेक ए प्लस बी, कोई पूछ दे कॉसेक ए प्लस बी, तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साइन ए प्लस बी का वैल्यू जो भी आएगा उसका उल्टा होगा कॉसेक ए प्लस बी। तो जरूरत ही नहीं है, कॉसेक का सेक का जरूरत ही नहीं है, वो सब फॉर्मूले का कोई जरूरत नहीं है ना। तो फिलहाल आप इतना लिखो या स्क्रीनशॉट जो मारना है मारो। अब इस पे जो है ना एक सवाल कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पढ़े क्यों। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि हम जो है क्या करें, याद करें कॉट वाला, क्योंकि कॉट वाला कभी कभी हो सकता है कि यूज आ जाए, है ना। कॉट वाला कभी कभी यूज आ सकता है, तो आप रट सकते हो। तो आइए कॉट वाला क्या करते हैं, रट लेते हैं। कॉट ए प्लस बी, कॉट वाला कभी कभी यूज आ सकता है, तो कॉट ए प्लस बी हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बाई कॉट ए प्लस कॉट बी। कॉट ए माइनस बी हो जाएगा आपका कॉट ए इंटू कॉट बी +1 बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। इंक कहाँ चला गया? इंक चलता है, पहले से इंक डाल नहीं सकते इन लोग। टेक्नीशियन साहब आपका इतना दिक्कत है ना कि क्या बताएं। ये सब पहले से जब हम आते हैं तो ये सब साफ करके रखा करिए। सोफा इधर उधर भी कितना गंदा है देखिए। गुस्सा मत मानिएगा, है ना, प्यार से भाई समझ के। ये नहीं समझिएगा कि हम टेक्नीशियन का काम कर रहे हैं तो छोटे हुए, ऐसा नहीं है। आप मेरे भाई भी होते तो हम इतना ही बोलते, है ना।
चलो तो ये आप आशा करते हैं कि आप लिख लिए होंगे, है ना। चलिए इस पे सवाल प्रैक्टिस करते हैं। हाँ तो किसमें बोले बाबू, 15 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री। फिलहाल कोशिश करिएगा कि इन फार्मूले से बनाएं। जैसे अगर कोई हमसे पूछ दिया कि बताइए साइन 15 डिग्री क्या होगा, साइन 15 डिग्री क्या होगा, तो 15 को 45 माइनस 30 लिख लीजिएगा, 75 को 45 प्लस 30 लिख लीजिएगा, 105 को 45 प्लस 60 लिख लीजिएगा। अब आपका मन है सर 15 को 60 माइनस 45 नहीं लिख सकते, लिख सकते हो सर। 15 को 75 माइनस समथिंग नहीं लिख सकते हैं सर, 75 माइनस 60 नहीं लिख सकते हैं सर। अरे लिख सकते हो, लेकिन 75 का वैल्यू याद है क्या? ऐसा दो वैल्यू में तोड़ो जो दोनों याद हो, है ना। तो साइन 15 को लिख लीजिए साइन 45 माइनस 30। तो साइन ए माइनस बी, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, देख लो। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। 1/√2, √3/2, 1/√2, 1/2, √3/2 माइनस 1/2 एलसीएम लिए √3 माइनस 1/2 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये फार्मूला देख के आप क्या करिएगा, अप्लाई कर लीजिएगा। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, और जो डाउट रहेगा 6201018095 पे मैसेज करना है कि सर अगला वीडियो में ये डिस्कस कर दीजिए, डाउट रह गया। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 तो होमवर्क है एनसीईआरटी का। कौन है सर? और एक्सरसाइज 3.2 का 1 to 5, 1 2 3 4 5 ये होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी देंगे, फिर होमवर्क मिल जाएगा आपका 3.3 पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।